और सरकार भी बन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट जनता को मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ कि ये चुनाव करनाल की जनता ने संभाला था। मैं करनाल की देवतुल्य जनता को, मैं करनाल के सभी कार्यकर्ता साथियों को, अपने सभी नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को संभाला, जिन्होंने चुनाव में मेरी इतनी मदद करी, मेरे को चलाया। मैं प्रदेश संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया और मुझे मीडिया के साथियों ने अंदर कुछ बताया कि अभी तक की ये बड़ी लीड है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इतनी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी। ये करनाल की जनता ने रोहतक को जलाने वालों को एक सबक सिखाया है कि करनाल में इस प्रकार की गुंडागर्दी या हरियाणा में इस प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। हम अमन चैन राम के नाम पर हम राम राज्य लाने वाले लोग हैं। जनता ने इसके ऊपर भरपूर साथ दिया है। मुझे पता लगा क्योंकि अंदर मोबाइल बंद थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। सभी एग्जिट पोलों को नकारते हुए मैं सुबह से कह रहा था कि ये बड़ी सरकार हमारी बनेगी। ये सरकार हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार। मैं लगातार मंचों पर जब जाता था, मीडिया के सभी साथियों ने मेरे को कवर भी किया है। मैं उस सभा में पूछता था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस सभा में है जिसकी बिना खर्ची नौकरी लगी हो। तो वो अंत्योदय की भावना से वो व्यक्ति, वो परिवार पीछे बैठा होता था सबसे आखिरी में। मैं उसको मंच पर बुलाया करता था तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करा करता था। मैं पूछता था कि आपने कोई ज़मीन बेची, आपने कोई मकान गिरवी रखा, तो वो बोलते नहीं थे, बोलते थे कि नहीं हमने नहीं बेचा। मैं माइक उनके हाथ में देता था। वो जो संवाद था जनता के साथ, वो जो बात अपनी रखते थे, वो जो प्रचार उन्होंने किया, वो प्रचार हरियाणा में सबसे बड़ा है। जो नौकरी बेचने वाले थे, लोग थे जो सीएलयू का खेल खेलते थे, उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। जो परिवारवाद की राजनीति करते थे उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे उनको जनता ने सिरे से निकाल दिया। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हुई है, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हुई है करनाल में। क्या वो भी बीजेपी के साथ आएंगे? सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान, देखिए अगर उनको जोड़ दे तो 50 हो जाती है। देखिए यह सारी बातें प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है। मुझे जितना पता है, क्योंकि मैं भी आपके सामने सीधा अंदर से आ रहा हूँ, मुझे साथियों ने बताया कि सरकार भारी बहुमत के साथ बन रही है। अब सारी विवेचना करेंगे, क्या बातें होती हैं, मुझे तो अभी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं। पहली बार हरियाणा में सबसे बड़ी जीत पे ज़्यादा वोटों से जीते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि अभी मैंने आकलन नहीं किया है। मैं पहले राउंड के बाद सबसे ज़्यादा पहले राउंड से ही लगातार 17 राउंड थे, 17 के 17 राउंड कोई भी राउंड नहीं हारा। ग्रेजुअली हर राउंड में इंक्रीज होती गई, जीत होती गई। परमात्मा की, मैं वाहेगुरु का, मैं देवतुल्य जनता का, क्योंकि ये जनता का चुनाव था, जनता ने मेरे को संभाला था। और एक बात और आपको बता दूं, मुझे ये संदेश देने में कोई गुरेज नहीं। जिन्होंने महासवरूप पार्टी के साथ गद्दारी की, जो छोड़ के गए, उनको जनता ने, करनाल की जनता ने सबक सिखाया। ऐसे गद्दारों का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, ऐसे गद्दारों का कोई स्थान नहीं है। अब ये कार्यकर्ताओं की संभाल और कार्यकर्ताओं के दम पर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं कार्यकर्ताओं की संभाल और कार्यकर्ताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। और कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे को इसकी कितनी बड़ी भी कोई। जगमोहन जी 10 साल बाद लोकल विधायक मिला है, तो लगता है अब आम जनता को जो है उन्हें अपनी समस्याएं जल्दी सुनवाई होगी और आप तक पहुंचने में आसानी रहेगी। मैंने क्या कहा, मैं कार्यकर्ताओं के लिए हूँ, उनको समर्पित हूँ। मेरे कार्यकर्ता के लिए मेरे को आधी रात को भी, मैं लगातार ये अपनी भाषणों में, चुनावी भाषणों में कहता रहा, कार्यकर्ताओं के लिए मेरा खून का कतरा भी गिरेगा तो मुझे गिरने। हरियाणा में मंत्रालय भी मिल सकता है। कोई कुछ कहना चाहेंगे करनाल के लोगों से? मैं करनाल के लोगों को आपके माध्यम से, क्योंकि आप सब लोग पत्रकार, छायाकार बंधु, मीडिया के मेरे अपना सोशल मीडिया के साथी, आप लोग सब लोगों ने जो मेरे को सहयोग दिया, जो मेरे को विश्वास दिया, जो मेरे को प्यार दिया, आपका भी मैं आपके माध्यम से, आपके सारे व्यूअर्स का मैं
हाथ जोड़ करके नमन जगमोहन करता जी, हूं। कांग्रेस के करनाल की नेता व जनता- कार्यकर्ता कह रहे थे कि जगमोहन आनंद 5वें राउंड में ही बाहर आ जाएगा, जबकि कांग्रेस वाले 5वें राउंड में बाहर निकल गए। देखो मेरी बात सुनो, तीसरे राउंड में निकल गए। देखो, अब मैं तीसरे राउंड में निकल गए थे जो। करनाल से विधायक हूँ। करनाल की सब जनता जिसने वोट दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी, अब सबका साथ लेकर के चलेंगे। अब आज आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं है, आज खुशी का माहौल है। भारत माता की। मेरी तरफ से आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों जवाब दे दिया था कि लगता है उनको कि जगमोहन हल्का कैंडिडेट है, लेकिन जगमोहन मेरे बराबर का और जगमोहन नायब के बराबर का। उन्होंने जो मेरे को मनोहर जी ने मान और सम्मान दिया, कर्ण गेट की जनसभा में उन्होंने ये कहा कि जगमोहन अगर उनको हल्का कैंडिडेट लगता है तो जगमोहन सबसे भारी पड़ेगा। और करनाल की जनता के आशीर्वाद से आज जनता ने जब अपना तो हरियाणा में भारी हो गए। मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी सर। अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण बताइए। मैं अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण अपने स्वर्गीय माता पिता को, जिनके आशीर्वाद से आज वो नहीं है, उनको वो ऊपर से मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो जहां आज मैं पहुंचा हूं, ये मेरी देवतुल्य जनता, मेरी करनाल की जनता, मेरी ये 2.5 लाख जनता ने जो अपना मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ, अकेले में जब मैं अकेला हो गया था तब भी खड़े रहे, मेरे कार्यकर्ता साथी, मेरे जितने साथी आप ये पीछे देख रहे हैं, मेरे सब नेतागण, मेरे सब पार्टी के संगठन के नेता, मेरे जिला अध्यक्ष, चाहे योगेंद्र राणा जी रहे हों, चाहे ब्रिज गुप्ता जी रहे हों, चाहे आदरणीय शशिपाल मेहता जी हों, चाहे हमारी विधानसभा के संयोजक अशोक भंडारी जी हों, चाहे हमारे प्रभारी रमेश कश्यप जी हों, और सैकड़ों कार्यकर्ता, क्योंकि सूची बहुत लंबी है, सबका धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरे को साथ दिया, जिन लोगों ने मेरे को चलाया, जिन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, उनका मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि भी मैं आपके साथी कार्यकर्ताओं की मांग है मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। देखिए, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, उस परमात्मा ने टिकट दी, उस संगठन ने टिकट दी, यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे का रास्ता भी अपने प्रदेश आम जनता आपसे मिले, इसके लिए क्या रहेगा आपके लिए, आपकी तरफ? देखिए, मैंने पहले कहा था, मैंने आपको पहले कहा था, आम जनता के लिए सरल और सुलभ हूँ, जनता का बीच में से व्यक्ति हूँ, करनाल का बेटा हूँ, करनाल का बच्चा हूँ, इन साथियों का कार्यकर्ता हूँ। 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं होगा, आज आप मीडिया के साथियों को बताता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता या मेरी जनता को मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा। लाइन पार इलाके में घर, बिल्कुल लाइन पार इलाके के अंदर माननीय मनोहर लाल जी का निवास स्थान वहाँ पर अभी है, वो फिर अपना नायब सैनी जी का है। उनसे आग्रह करूंगा कि अगर उसमें 2 कमरे मिल जाएं, क्योंकि लगातार वहाँ पे रहने की बात होती है। उस क्षेत्र की जनता से मैंने वादा किया था, आपके माध्यम से वादा किया था कि लाइन पार के क्षेत्र की जनता मेरे निज निवास पर उनको आना नहीं पड़ेगा, उनको वहीं बैठे काम करूंगा, वहीं बैठे उनके लिए दिन रात काम। चुनाव के बाद भाईचारा अभी आपने जगमोहन आनंद जी को सुना। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।